कि अगर अस्पतालों में पैथोलॉजी विभाग के कर्मचारी नहीं हैं, पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं, डॉक्टर्स भी अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो फिर अस्पतालों में हम करेंगे क्या? एमपी में डॉक्टर्स ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। जैसा हमने आपको बताया, 15 फरवरी से डॉक्टर आंदोलन की शुरुआत करेंगे और 17 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज भोपाल में डॉक्टर्स की 6000 किलोमीटर की यात्रा समाप्त हुई थी। इसी दौरान ये ऐलान किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। चिकित्सा बचाओ यात्रा का समापन। प्रदेश भर में हुई 6000 किलोमीटर की यात्रा। यात्रा के समापन पर डॉक्टर्स का बड़ा फैसला। 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। एमपी में हड़ताल के दौर के बीच डॉक्टर्स ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 15 फरवरी से डॉक्टर आंदोलन की शुरुआत करेंगे और 17 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हमारी जो खास तौर से जो 3 डिमांड थी जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे थे, डीएसीपी एक ऐसी प्रमोशन पॉलिसी, और वो भी सिर्फ इसलिए कि चिकित्सक गाँव में रहकर काम कर सकें, चिकित्सक मेडिकल कॉलेज में रहकर काम कर सकें। उन सारी बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने करीब 6000 किलोमीटर की चिकित्सा बचाओ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली थी, जिसका समापन आज भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हुआ। यात्रा का समापन हो गया, भोपाल पहुंच चुकी यात्रा। कैसी पूरी यात्रा रही, क्या कुछ अनुभव? यात्रा बहुत सफल रही, बहुत अच्छी रही, और जो हमारा मकसद था चिकित्सकों के साथ संपर्क करना, उनके साथ बातचीत करना, वो पूरा हुआ। पूरे चिकित्सक शासन की नीतियों से परेशान है और शायद वो इस प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे थे जो हम सभी लोगों ने मिलकर बनाया। डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर यात्रा निकाली थी। डॉक्टर डीएसीपी लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली और मेडिकल वर्क में अधिकारियों की दखलंदाजी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश की सरकार अपने इवेंट में डूबी हुई है। चिकित्सकों की क्या जायज मांगे हैं उन पर विचार करे और सरकार तुरंत उनको काम पर लौटाने के लिए पूरी भरसक प्रयास करे, वरना मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी और प्रदेश का आदमी मरने पर मजबूर हो जाएगा। डॉक्टर्स की हड़ताल और कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि जायज मांगों को माना जाएगा। निश्चित तौर पर ये सरकार तो संवेदनाओं के साथ त्वरित निर्णय करती है, निर्णय लेती है, आगे बढ़ती है, और मुझे लगता है वो बातचीत करेंगे, बातचीत में कोई ना कोई हल निकलेगा। कांग्रेस तो वो सारी बातें कहती है जो वो करती रही है। सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। कांग्रेस ने क्या किया है? शोषण के अलावा किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं, शोषण करने के अलावा। इसलिए उसको हर चीज में वही दिखाई देता है। अंधे के हाथ बटेर लगी, मैं बड़ा शिकारी हूँ। 7 मेडिकल एसोसिएशन ने मिलकर महासंघ बनाया है और इसमें करीब 10,000 डॉक्टर शामिल हैं और महासंघ अब हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सरकार ने डॉक्टर्स की मांगों पर कोई विचार नहीं किया है। भोपाल से प्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। प्रिया पांडे, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिया, बड़ी समस्या हो गई। अस्पताल में पैथोलॉजी सेंटर बंद पड़े हैं, हड़ताल पर हैं, डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले जाएंगे, अस्पताल हो जाएगा सूना, तो आम आदमी का छुपन छुपाई खेलेगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल चल ही रही है, लगभग 1 महीना पूरा होने को है आसिफ, और दूसरी ओर अब डॉक्टर्स ने भी मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि 15 फरवरी से वो आंदोलनरत हो जाएंगे और 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में 17 फरवरी से स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से ठप पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर लैब टेक्नीशियंस की जो हड़ताल की बात की जाए तो वहां फिलहाल संवाद की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। 1 महीना पूरा होने को है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर्स की बात की जाए तो वो भी 27 जनवरी से अपनी यात्रा निकाले हुए थे, लगातार बातचीत की कोशिश कर रहे थे, लगातार उनके प्रयास था कि स्वास्थ्य विभाग से बातचीत हो जाए ताकि जब वो यात्रा से लौटें तो उन्हें हड़ताल न करना पड़े, बातचीत से कोई न कोई समाधान निकल जाए। यात्रा के दौरान भी स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स की जितने भी दौर की बातचीत हुई वो विफल साबित हुई। तमाम मांगों पर सहमति नहीं बन पाई और अब यही वजह है कि डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया है कि अब वो 15 फरवरी से आंदोलन की राह हो लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल कि स्वास्थ्य विभाग में
अलग अलग विंग लगातार हड़ताल करने जा रहा है। वो तमाम महत्वपूर्ण विभाग जिनके भरोसे अस्पताल चलते हैं, और उसके बावजूद अभी तक संवाद की स्थिति क्यों नहीं बन रही है, क्यों लगातार संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण अलग अलग जो विंग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के हों, लैब टेक्नीशियंस के हों, वो आंदोलनरत हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि संवाद हो, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलेगा। समाधान संवाद से ही निकलता है, लेकिन जब संवाद की स्थिति ही नहीं है तो फिर सवाल यही है कि समाधान कैसे निकलेगा। बहुत शुक्रिया प्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रिया पांडे, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे।